सकते हैं, या फिर आप मेरे को वॉइस में भी बता सकते हैं, ठीक है। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बीच में चैट के द्वारा मेरे को पर्सनली लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि आपके पास म्यूट अनम्यूट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो मीटिंग हमारी चलेगी, जब इस मीटिंग को हम एंड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मीटिंग एंड हो रही है, क्योंकि ये टाइम लिमिट होता है इस मीटिंग के अंदर, 40 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो अगर बीच में ऑफ होती है तो तुरंत हमें इसमें दोबारा से ज्वाइन करना है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है खुद की। तो इसलिए लगातार इस मीटिंग में बने रहें, जब इसको बंद करना होगा मैं आपको बताऊंगा कि अभी मीटिंग हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ स्लाइड्स के थ्रू हम बातें करेंगे कि क्या है आज का टॉपिक, क्या है आज की वर्कशॉप। तो शुरुआत करते हैं आज की वर्कशॉप की। विशाल जी, ठीक से दिखाई दे रही है आपको स्लाइड? हम सब कर सकते हैं जी जिसको दिख रही है। चलिए, और ये डायग्राम बनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये डायग्राम बनाया है, बट आगे ना बनाए, क्योंकि आपके लिए पहले से मैं बना के लाया हूँ सारी चीजें। तो अभी शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, वर्कशॉप, और इस वर्कशॉप के अंदर मैं विनय यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक वर्कशॉप को रखने का क्या कारण है, क्यों इस वर्कशॉप को रखा गया? लगातार बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जा जाके हम बहुत ही मोटिवेशन ले रहे हैं, लगातार हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, लगातार हमारे सामने विजन तैयार हो रहे हैं कि कहां तक हम जा सकते हैं। कल भी हमारे ग्रेट मेंटर हमारे बीच में आए मिस्टर पवन यादव जी, जिन्होंने एक विजन दिखाया हमको कि कहां तक हम पहुंच सकते हैं। बट लगातार उस विजन के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस विजन के दौरान हमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो ये होता है कि मैं एफर्ट तो बहुत कर रहा हूं, मैं काम तो कर रहा हूं, पर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है ठीक से? कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही? कहीं मैं कोई गलत तरीका तो नहीं अपना रहा? क्या मेरा करने का तरीका ठीक है? क्या मैं जैसे प्लान करता हूँ वो तरीका ठीक है? क्योंकि प्लान भी मैं फील्ड में बहुत कर रहा हूँ, इनवाइट भी मैं बहुत कर रहा हूँ, वेन्यू पे भी जा रहा हूँ, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? तो वो सब चीजें जो है वो आज इस वर्कशॉप के थ्रू हम समझते हैं। इन छोटी छोटी वर्कशॉप से हम ये समाधान निकालते हैं कि क्या है वो बेसिक स्टेप जिनके ऊपर चल के हम अपने जो गति है, जो स्पीड है इस बिजनेस की, उसको अच्छा कर सकते हैं। तो अगले 4 दिन जो हम इस वर्कशॉप में बात करेंगे वो टोटली इसी चीज पे बात होगी कि किन छोटे छोटे कदमों को उठा के हम उन बारीकियों को सीख के कैसे इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति इस बिजनेस में जब आता है, एक नई सोच, एक अलग परिवेश, अलग बैकग्राउंड से एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, उसके पास एक अलग नॉलेज रहती है, उसके पास एक अलग बैकग्राउंड रहता है, तो उसका करने का तरीका भी अलग ही हो सकता है। और किस तरह से उसने इस बिजनेस को देखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस में आते हैं तो एक ही बात समझ में आती है, जैसे मैं जुड़ा हूं ऐसे औरों को जोड़ना है, जैसा मेरा पैसा लगा है ऐसे औरों का लगवाना है, जैसे मेरा कटा है मेरे को औरों को काटना है। तो इस तरह की सोच को लेके इस बिजनेस में आते हैं, और फिर धीरे धीरे जब इस बिजनेस को डेवलप करने लगते हैं तो वहां से लगने लगता है कि यार ये बिजनेस तो कोई टेढ़ी खीर है, ये तो ऐसे चलेगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो बहुत हार्ड है। और फिर लगातार फील्ड में जा जाके नेगेटिविटी आके हमारे दिमाग में एक बात फिक्स हो जाती है कि फील्ड में जो लोग कह रहे हैं वो बात ठीक है, ये बिजनेस ऐसे चलने वाला है नहीं, और वहां से हम एक क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं। तो ये वर्कशॉप आपको हेल्प करेगी कि किन छोटे छोटे कदमों को हम उठा के अपने गोल्स को, अपनी जो सक्सेस है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका पहले दिन के अंदर इस वर्कशॉप के अंदर। और इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए, इस वर्कशॉप को एक प्रारूप देने के लिए हम सबसे पहले धन्यवाद कहेंगे इस महान इंडस्ट्री को जिसको आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है, सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। और उसके अंदर हमारा ग्रेट एजुकेशन सिस्टम जिसका नाम है अल्टीमेट अचीवर। सेफ शॉप के बैनर तले हम लोग आए, और हमारा जितना भी एजुकेशन, जितनी भी हम सीख ले रहे हैं इस बिजनेस के, जो भी टेक्निकल चीजें हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं हमारे सिस्टम के थ्रू जिसका नाम है अल्टीमेट अचीवर, हम जिसका हिस्सा है। और एक अक्सर बात हमारे दिमाग में यह आती है, जब हम फील्ड में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो लगातार हमारे सामने जब नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो आपको मिलता होगा वो एक बात कहता होगा कि मैंने भी वो कंपनी ज्वाइन की थी,
मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने भी वो कंपनी ज्वाइन की थी, वो कंपनी में उसने भी काम किया था, कुछ नहीं हुआ, उस कंपनी में उसने भी काम किया था, कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोग तो आपको मार्केट में ऐसे भी मिलते होंगे जो सेफ शॉप का नाम लेते होंगे और कहते होंगे कि सेफ शॉप में ही मेरे मामा के लड़के ने काम किया था और उसका कुछ नहीं हुआ। तो यहां से मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर करना चाहूंगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले खुशकिस्मती ये है कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी हमें मिली, सेफ शॉप। नहीं तो हो सकता था भगवान चाहता तो किसी और कंपनी में भी हमें भटका सकता था, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी भी हमें दे सकता था, बट एक अच्छी कंपनी हमें मिली जिसका नाम है सेफ शॉप, जो पिछले 21 साल से लगातार चलते आ रही है। और उसके बाद मैं और भी बड़ा धन्यवाद कहना चाहूंगा कि सेफ शॉप के अंडर भी हमें अल्टीमेट अचीवर जैसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मिला, जहां से लगातार एजुकेशन लेके हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और उसके बाद भी उससे भी बड़ा थैंक्स मैं पे करना चाहूंगा कि हमें एक ऐसे अपलाइन की गाइडलाइंस में काम करने का मौका मिला, श्री पवन यादव जी की गाइडलाइंस में काम करने का मौका मिला। नहीं तो बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके सेफ शॉप को ज्वाइन करके अल्टीमेट अचीवर में भी आके भटक जाते हैं, क्योंकि सही गाइडेंस और सही आदमी का साथ ना मिलने की वजह से। तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को भी सही प्लेटफॉर्म मिल गया है। हो सकता है किसी की 2-3 कंपनियों के बाद मिला हो, किसी को कैसे भी मिला हो, पर आज अगर मिल गया है तो थैंक्स पे कीजिए उस गॉड का कि उन्होंने आपको एक सही बैनर तले लाके इस काम को डेवलप करने का मौका दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है इस पावर वर्कशॉप के अंदर वो है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे इस बिजनेस की, हमारे इस प्रोफेशन की। और मैं तो ये कहूंगा एडिफिकेशन जो है वो बिगनिंग है किसी भी चीज की जो आज आप इस बिजनेस में करने जा रहे हैं। यानी कि एडिफिकेशन को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये इसको हिंदी में कहा जाता है मानसिक उन्नति। यानी कि किसी भी व्यक्ति का मानसिक उन्नति करने को एडिफिकेशन कहते हैं। अब हमारे इस बिजनेस में एडिफिकेशन का क्या रोल है, क्यों ये जरूरी है और क्या वेटेज है कि क्यों हम इसको अपनाएं? क्योंकि जब मैं ये स्लाइड्स तैयार कर रहा था, जब ये वर्कशॉप्स में तैयार कर रहा था, तो मैंने जब सर से काफी डिस्कशन भी किया कि सर इसकी शुरुआत कैसे की जाए वर्कशॉप में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या हो कि जिससे हम शुरुआत करें। तो सर ने और हमने डिस्कशन किया तो उसमें निकल के आया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडिफिकेशन, जिसको पहले दिन में रखना चाहिए। क्योंकि हमारे इस प्लान, इस पूरे सेशन की, या फिर मैं बात करूं आपकी पूरी जर्नी की, अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट काम आएगी तो वो काम आएगी आपके एडिफिकेशन। तो आपकी इस लाइफ, इस जर्नी की शुरुआत होती है एडिफिकेशन से। अब क्या है ये एडिफिकेशन, इसको समझते हैं आगे चल के हम। अगर एडिफिकेशन की मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री के अंदर सेफ शॉप बैनर तले आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर मैं एडिफिकेशन की बात करूं तो 60 to 70% जो काम करता है वो करता है आपका एडिफिकेशन, कि आपने एडिफिकेशन कितने अच्छे से किया। आपने एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पे जब आप आ गए और उस बिजनेस को डेवलप करने जब आप लगे, तो सबसे पहली चीज जो आपके काम आएगी वो आएगी आपका एडिफिकेशन कितना अच्छा था, आपने एडिफिकेशन पे कितनी मेहनत की है। अब एडिफिकेशन, एडिफिकेशन कहाँ कहाँ काम आता है, ये चीज हमें किस किस चीज में जरूरत पड़ेगी, उस बात को समझते हैं सबसे पहले कि कितने टाइप्स के एडिफिकेशन हमारे यहाँ पे यूज होंगे, और फिर ये एडिफिकेशन करना कैसे उस पर भी बात करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले आता है अपलाइन। सबसे पहला जो हमारा एडिफिकेशन होगा वो अपलाइन को लेके होगा, कि हमारे अपलाइन को लेके हमने कितना एडिफाई किया, कितना हमने अपने अपलाइन को लेके एडिफिकेशन किया। सेकंड जो आएगा वो आएगा हमारा सिस्टम। सिस्टम को लेके हमने कितना एडिफिकेशन किया, यानी कि पहली चीज आती है अपलाइन, दूसरा आता है सिस्टम। इन दो चीजों के ऊपर आने वाली स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि कैसे एडिफिकेशन अपलाइन और सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि क्यों हमें एडिफिकेशन करना है, कैसे हमें एडिफिकेशन करना है और किस किस का एडिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है अपलाइन। अपलाइन का एडिफिकेशन, अपलाइन का एडिफिकेशन क्यों जरूरी है? एडिफिकेशन को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एडिफिकेशन मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में सामने वाले को समझाना कि वो है कौन। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन। अब सामने वाले को समझाना क्या है, सामने वाले को समझाने की जरूरत कहां पड़ रही है, क्यों हमें सामने वाले को समझाना है? तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हमारा जो बिजनेस है ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को अप्रोच करते हैं, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आएंगे। तो जब जब आप लोगों से कनेक्ट होंगे तो आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और जब आपका मेलजोल होगा तो वहां पे बातचीत होंगी।
और बातचीत अगर आपके बीच में होगी तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि उस बातचीत की शुरुआत कहां से करें। किसी से अगर हमें समय लेना है तो हम उसकी शुरुआत कहां से करें। तो उसकी शुरुआत होगी आपके, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा आपका कि आपको अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रोफेशनल बिहेवियर क्रिएट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप उसको आप उसको इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, आप उसको लाए क्यों हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आपने एक प्रोस्पेक्ट से टाइम लिया। विशाल जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला क्या चीज निकल के आती है कि किसी भी व्यक्ति को जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि आपने एक प्रोस्पेक्ट तैयार किया कि मेरे को इसको प्लान दिखाना है, मेरे को इसको अपने बिजनेस में लेके आना है, ये मेरी लिस्ट में है, और आपने उसको लिस्ट में ऐड किया। तो लिस्ट में ऐड करने के बाद सबसे पहली चीज ये आती है कि आपको स्टार्टिंग में अपने अपलाइन से उसे मिलवाना पड़ता है, क्योंकि नया नया व्यक्ति होता है, उसे प्लान वगैरह ज्यादा करना आता नहीं है, सिस्टम की बातें ज्यादा जानता नहीं है। तो शुरुआत में जो हेल्प लेता है वो अपलाइन की लेता है। अब अपलाइन की जब वो हेल्प लेता है तो अपलाइन को जब किसी व्यक्ति से मिलवाएगा, यानी कि वो थर्ड पर्सन है। अपलाइन जो आपका है वो थर्ड पर्सन है उस नए आदमी के लिए जो आपका प्रोस्पेक्ट है। अब जब उस थर्ड पर्सन से आप मिलवाने जा रहे हो तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस तो करवाओगे कि वो है कौन। नहीं तो किसी के भी घर में आके बैठ गया, अब ना जान ना पहचान, वो क्या बात करे उससे। कई बार हमारे सामने सिचुएशन हो जाती है जब हम फील्ड में जाते हैं, सामने जाके बैठ गए, प्रोस्पेक्ट भी बैठा है, हमारा जो साथी है ज्वाइंट वो भी बैठा है, और सारे बैठ के एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें। अच्छा, हमारे नए नए आदमी को क्या लगता है इस बिजनेस में जो आता है कि अब अपलाइन बैठ गया, अपने आप संभाल लेगा, हमारा क्या लेना देना अब इसके अंदर। अब ये है तो सही, ले तो आए, साहब ने कहा था कि लोगों से मिलवाओ, लोगों से मिलवा दिया, अब इसको समझाओ, और शांति से बैठा रहेगा। ले भाई, अब सारे के सारे एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे हैं कि कौन कौन है, कौन कौन है। अच्छा, जो थर्ड पार्टी जो सामने बैठी हुई है, बिल्कुल नया प्रोस्पेक्ट है, उसे तो यही समझ में नहीं आ रहा है करने क्या आए हैं मेरे घर पे। सजा धजा के एक आदमी को ले आए और खुद भी आ गए, और यूं कह रहे हैं वैसे इनको कुछ समझाओ। और देखो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी समझना नहीं चाहता, वो समझाने के लिए तैयार बैठा है। तो जहां बात आती है समझने समझाने या बातचीत की, तो सबसे पहला क्या स्टेप है एक नए प्रोस्पेक्ट का, कि उस प्रोस्पेक्ट को ये तो समझाएं कि हम मिलवा किससे रहे। तो उसमें सबसे पहली चीज निकल के आएगी कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल बिहेवियर से सबसे पहले तो उसका टाइम लें, जिस टाइम पे आप उसे प्लान करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने एक लिस्ट तैयार कर ली, लोगों से इंट्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया। तो जब आपने सबसे पहले ये तैयार कर लिया कि मेरे को इससे मिलवाना है, तो जिससे भी मिलवा रहे हैं उसके सामने पहले एक प्रोफेशनल बिहेवियर क्रिएट करें कि मैं जिससे आपको मिलवाने ला रहा हूं वो मेरी सर, मेरे मैडम या मैम है जिनसे मैं आपको मिलवा रहा हूं। मिलिए इनसे, ये है हमारे सर मिस्टर विशाल। मिलिए इनसे, ये हमारे सर मिस्टर राम सिंह जी, मिस्टर सत्यवीर जी, मिस्टर विनय यादव जी, मिस दिया शर्मा। इस तरह से आपको सबसे पहले प्रोफेशनल बिहेवियर क्रिएट करना है। क्योंकि वहां पे ले जाके बैठा दिया और ये बोला इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त विनय यादव, ये आपको कुछ बताएंगे, सुनो। अब यहाँ पे क्या बिहेवियर क्रिएट हो गया, घर गृहस्थी वाला, ये मेरा दोस्त है। या फिर ये है मेरा भाई विनय यादव, इससे करो, समझाओ सर, इसे समझा भाई। या फिर वहां ले जाके बैठा दिया, ये है मेरा चाचा, और हम दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं, मेरा चाचा आया हुआ था घर पे, मैं सोचा तो आपसे मिलवा दूं। तो यहाँ क्या बिहेवियर क्रिएट हो गया, क्या एनवायरमेंट बन गया, घर गृहस्थी वाला। अब घर गृहस्थी का वाला जहां बिहेवियर क्रिएट हो गया, तो वहां से प्रोफेशनल बातें होनी खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे ही ट्रीट करेगा कि अच्छा भाई है, हाँ भाई बता भाई, या ठीक है भाई बता देंगे। तो यहां से क्या है, ये हमारी जिम्मेवारी है, जो नया आदमी फर्स्ट टाइम मिलने जा रहा है या फिर जिसका प्रोस्पेक्ट है वो अपने अपलाइन को साथ लेके गया है, तो सबसे पहले वहां पे कोई भी किसी भी तरह का भाई, रिश्तेदारी, इस तरह के शब्दों को यूज ना करें। सर, मैडम, मैम, इस तरह के प्रोफेशनल शब्दों का यूज करें, जिससे क्या होगा, एक इमेज क्रिएट होगी वहां पे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने अक्सर ये चीज ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं कई बार स्कूल्स में जाता हूं, जैसे हमारे सत्यवीर जी हैं, इनका स्कूल है खुद का, मैं इनके स्कूल में जाता हूं, और मैंने क्या देखा है वहां पे, सत्यवीर जी की खुद की बेटी पढ़ती है स्कूल के अंदर। और आपने भी देखा होगा, आपके साथ बहुत से साथी ऐसे होंगे स्कूल में जिनके पेरेंट्स वहीं पे टीचर थे। तो जब वो आते हैं, वो मिलने आते हैं उनसे, या कोई भी काम होता है या कुछ भी पूछना होता है, तो कभी भी वो ये नहीं बोलते कि मम्मी या पापा, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सर या मैडम।
मैंने ये नोटिस किया कि सत्यवीर जी की जब बेटी आई उस रूम के अंदर और उन्होंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने एक बात बोली, सर मुझे ये चाहिए। यानी कि वो बच्चा भी समझ रहा है उस जगह पे कि जहां पे हम बैठे हैं वहां पे जो प्रोफेशनल बिहेवियर है वो सर और मैडम वाला है। नहीं तो माता पिता तो दुनिया में एक ही होते हैं, उन्हीं को माता पिता नहीं बोला तो किसको बोला। पर वो भी ये समझ रहा है कि मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूं वहां पे मुझे सर और मैडम का इस्तेमाल करना है। तो जब एक बच्चा एंटर होता है स्कूल के अंदर और वो समझ जाता है कि ये मेरा पापा या मम्मी नहीं है इस स्कूल के अंदर, ये मेरा सर या मैडम है, तो अब हमें एक बात समझ लेनी है कि हम एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर आ चुके हैं और अब हमें उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो हमारे इस बिजनेस में प्रोफेशनली डेवलप किए जाए। नहीं तो होगा क्या, आप भी भाई 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 भाई, आप भी चाचा 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 चाचा, थोड़े दिन बाद पता चला सारे चाचा चाचा के चक्कर में बैठे हुए। और काम क्यों नहीं हो रहा, कहेगा सारे चाचा भतीजे बने हुए। कैसा, वो बात नहीं मान रहा, बात कैसे मानेगा, बन तो भतीजा गया वो, अब थोड़ा ना मानेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जब भी अपने अपलाइन या अपने जो अपलाइन है उसको प्रोस्पेक्ट से जब भी इंट्रोड्यूस करवाएं तो सर और मैडम का डिनोट करें। कभी भी ये चीज उनके दिमाग में ना डालें कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं। दोस्त भाई आज तक इस बिजनेस में आने से पहले थे आप, अब आप लोग एक प्रोफेशनल बिजनेस में आ चुके हैं और इस बिजनेस में आपको सर और मैडम का यूज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ये ना सोचें कि ये मेरे से छोटा है, क्योंकि कई बार क्या होगा, अपलाइन आपसे छोटा होगा, डाउनलाइन हो सकता है उम्र में बड़ा हो। तो वहां पे एक बात को समझना है कि आप एक प्रोफेशन के अंदर हैं। देखिए जॉब में भी अगर एक आदमी जाता है तो वो एज नहीं देखता, जो सीनियर होता है उसको सर बोलना ही पड़ता है। वहां जॉब में हमारे बहुत से आर्मी के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो जानते हैं, छोटी सी उम्र का एक आदमी आता है वो लेफ्टिनेंट बन जाता है, वो सूबेदार होते हैं कम से कम 40 45 साल के, एक 18 20 साल की उम्र का लड़का आता है और वो लेफ्टिनेंट बन जाता है तो उसको सर 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 करना पड़ता है। तो हम भी तो एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर हैं। यहां भी हमें एक बात समझनी है, जो हमारा अपलाइन है उसके साथ हमें प्रोफेशनल वर्ड्स का यूज करना है। तो पहली चीज आती है इसके अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर जो आप क्रिएट करेंगे जब भी आप अपने अपलाइन को मिलवाते हैं किसी भी नए प्रोस्पेक्ट से। अब सेकंड चीज आती है प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। क्या आपने मिलवा दिया, अब एक इंट्रोडक्शन के वहां पे देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया आदमी है वो ये जानना चाह रहा है कि जो सामने बैठा हुआ है ये है कौन, किससे मिलवाने ले आए, ये तो समझाओ। तो प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन करवाना है। फिर आपको प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन क्या होता है कि सबसे पहले अपने अपलाइन को प्रमोट करें उसके आगे, रेदर देन प्रोस्पेक्ट के। क्यों, क्योंकि भैया जो सामने बैठा है वो जो प्लान समझेगा वो किससे समझेगा, अपलाइन से समझेगा। अब आपका जो अपलाइन है उसका आपने अच्छे से प्रमोशन नहीं किया तो इसके अंदर क्या होगा फिर कि प्रोस्पेक्ट के दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं, क्योंकि एक तो बिल्कुल ही नया आदमी लाके बैठा दिया, ऊपर से उसे समझ नहीं आ रहा है ये बोलेगा क्या या करने क्या है, और ऊपर से आपने उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया ढंग से, उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं, तो एकदम बंद बोतल के ढक्कन की तरह बैठा रहेगा वो, बस मुंडी लाता रहेगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करता रहेगा। लास्ट में उससे पूछेंगे तो उसको खुद को कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या बता गया सामने वाला। तो अभी जो मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड के अंदर जो बात बताई थी कि 60 to 70% वेटेज रहता है एडिफिकेशन का, तो एडिफिकेशन के अंदर एक पार्ट है हमारा जिसके अंदर ये है कि आपको अपलाइन का प्रमोशन करना है सबसे पहले उसके आगे कि किससे आप मिलवा रहे हो। अब प्रमोशन के अंदर आप क्या यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने विशाल जी हमारे साथी है, ये विशाल जी अपलाइन है और कोई भी XYZ आपका प्रोस्पेक्ट है, तो विशाल जी को जब आप उनसे मिलवा रहे हो तो आपको एक बात बोलनी है कि सर मिलिए, ये हैं मिस्टर विशाल प्रसाद जी, ये हमारे सर हैं, ये एक बहुत ही अच्छे बिजनेस प्रोफेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और इस बिजनेस प्रोफेशन के अंदर सर का एक बहुत अच्छा लेवल है। और आज देखिए 2 लोगों के परिवार को एक व्यक्ति नहीं संभाल पाता, सर आज 200 से ज्यादा लोगों के परिवार को संभाल रहे हैं। और जिस बिजनेस के अंदर सर हैं मेरे को वो बिजनेस बहुत ही अच्छा लगा, मैंने सर के साथ टाई अप किया उस बिजनेस के अंदर, हम दोनों मिलकर कर रहे हैं वो काम और सर की गाइडेंस में मैं काम कर रहा हूं। तो सर का आज टाइम मिला था तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी मिलवा दिया जाए, तो प्लीज सर मेरे राम सिंह जी को कुछ समझाइए। इस तरह से आपको एडिफाई करना है, मतलब उसका प्रमोशन करना है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन करवाना है। पर हमारे इस बिजनेस में स्टार्टिंग में क्या होता है, नए नए जब एक आदमी आता है, उसका भी एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि बहुत बीतती है हमारे साथ भी, हम भी जब फील्ड में जाते हैं तो क्या होता है, एक नया आदमी जो आता है वो बजाय अपलाइन के प्रमोशन के वो प्रोस्पेक्ट का बहुत ज्यादा प्रमोशन करता है। मतलब जिससे मिलवाने जा रहा है उसके बारे में तो खूब बड़ी बड़ी बातें